जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग घटाना पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले वीडियो मैंने आपको जोड़ पढ़ाया है। ठीक है, आज हम घटाना सीखेंगे, घटाना कैसे करते हैं। ठीक ना। और वीडियो के आखिर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है हम आपको घटाना सिखाएंगे, जो हमें कैलकुलेशन में देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत सारी कैलकुलेशन जब हम करते हैं, तैयारी करेंगे हम लोग जब किसी परीक्षा की, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सी टेट, सुपर टेट, बहुत सारी तैयारियां हैं जब हम करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना। आइए हम जो है घटाना सीखते हैं। पहले एकदम साधारण सवाल रखे हैं। ठीक है, एकदम जीरो से कमज़ोर बच्चा भी जो है सीख जाएगा मैथ। आइए देखते हैं। पहले आप घटाना सीखिए। 7 में से 3 घटाइए, कितना होगा? 4 होगा। 7 में से 3 घटाइए, कितना आएगा? 4। ठीक है, सब ये ना समझें कोई कि बहुत आसान है, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। 8 में से 7 घटाओ, कितना आएगा? 1 आएगा। 8 में से 7 घटाइए, कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। 9 में से 5 घटाइए, कितना आएगा? 4। कितना आएगा? 4। ये 414 हमारा आंसर है। ठीक है, फिर से देखिए। 9 में से 1 घटाइए, कितना आएगा? 1। 4 में से 3 घटाइए, 1। 7 में से 6 घटाइए, 1। ठीक है, समझ आ रही बात ना। 6 में से 4 घटाइए बच्चों, कितना आएगा? 2। 7 में से 3 घटाइए, 4। 4 में से 2 हटाइए, 2। 3 में से 2, 1। और 5 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए। 9 में से 9 घटाइए, कितना आएगा बच्चों? 0। 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 0। 9 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा? 0। यहाँ जो है 9 हम क्या करेंगे? उतार देंगे। ठीक है। 6 में से 3 घटाइए, 3 आएगा। 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। 8 में से 5 घटाएंगे, कितना आएगा? 3। हम 9 क्या करेंगे बच्चों? कॉपी कर देंगे, उतार देंगे। ठीक है। ऐसे ही 5 में से 4 घटाइए, कितना आएगा? 1। 2 में से 1 घटाइए, कितना आएगा? 1। 3 में से 2 घटाइए, कितना आएगा? 1। 9 में से 7 घटाइए, कितना आएगा? 2। 8 में से 5 घटाइए, कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है। अब एक काम करिए आप लोग, मुझे इन संख्याओं को पढ़ के बताइए कितना लिखा हुआ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ना। 10,000 पे 2 अंक पढ़ते हैं। 11,242 ना। इसको पढ़ के बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 32,111 ना। इसको पढ़िए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 9,333। ठीक है, ये पूरा कितना लिखा हुआ है? 9,000 ना। आगे देखते हैं। देखिए, अब आपको उधार वाला घटाना सीखना है। ठीक है, जैसे 7 में से 9 घटाएंगे तो घटेगा? नहीं घटेगा ना। तो उधार वाला घटाना सीखेंगे हम लोग। तो जब 7 में से 9 घटाएंगे नहीं घटेगा तो हम पड़ोसी से उधार लेंगे। तो उधार जब देगा ये, तो ये कितना हो जाएगा? 17। कितना हो गया? 17। 17 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचा? 1। कितना बचा? 1। 1 में से 2 घटेगा? नहीं। तो यहाँ एक उधार जाएगा, 11। 11 में से 2 गया, 9 ना। यहाँ कितना बचा? 8। 8 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 ना। जैसे 1 में से 9 घटाना है, नहीं घटेगा, उधार लेंगे। 11। 11 में से 9 घटा, कितना बचा? 2। यहाँ कितना बचा? 1। 1 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। फिर से देखिए। 1 में से 2 नहीं घटेगा, उधार लेंगे। 11। 11 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा? 9। यहाँ कितना बचा? 8। 8 में से 1 घटे, कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। बात समझ में आई? फिर से समझो। तो 3 सवाल करोगे, सब समझ जाओगे आप लोग। 6 में से 8 घटेगा? नहीं, उधार लेंगे। 16। 16 में से 8 घटा, कितना आया? 8। यहाँ बचा 2। 2 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 0। 9 में से 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 5। 7 में से 1 घटाएंगे, 6। यहाँ उधार लेंगे 10। 10 में से 3 घटे, कितना आएगा? 7। यहाँ भी 0 बच गया। फिर उधार लेंगे, ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 4। ये कितना बचा? 8। 8 में से 5 घटे, कितना आएगा? 3। आसान नहीं है? बिल्कुल आसान है ना। अभी और देखते हैं। चलिए आप करिए, आप लोग करिए, ये वाला आप करिए। चलिए आप लोग करिए, अगर सीख गए हैं तो करिए जल्दी से, हम खड़े हैं। करिए। ठीक है, करिए। ये भी आप लोग करिए, ये दोनों आप लोग करिए। ठीक है, होमवर्क है। आइए आगे देखते हैं। चलिए 1 में से 3 घटेगा? नहीं ना। तो उधार लेंगे, कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 3 घटा, कितना आएगा?
8, यहां कितना बचा 7, उधार लेंगे 17, 17 में से 9 घटा 8 ना, यहां कितना बचा, 2 बचा, क्योंकि उधार दे दिया था एक, 2 बचा। ठीक है, तो बताओ क्या 0 इसको उधार दे पाएगा, नहीं ना, तो इनसे उधार लेंगे हम 4 से, 4 इसको उधार देगा ये 10 हो जाएगा, 10 इसको उधार देगा तो ये कितना हो जाएगा 12, 12 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7, यहां कितना बचा है 9, 9 में से 4 घटेंगे कितना बचेगा 5 ना, यहां 3 बचा हुआ है, उधार लेंगे 13, 13 में 7 घटेगा कितना बचेगा 6, यहां 8 है, 8 में से 8 घटाओ 0, 3 में से 2 घटाइए 1। क्लियर है, क्लियर है सबको, फिर से देखिए 0 में से 9 घटेगा नहीं, उधार लीजिए 10, 10 में से 9 घटाइए कितना आएगा 1, 10 में से 9 घटाइए कितना आएगा 1, 10 में से 9 घटाइए कितना आएगा 1। ठीक है, यहां बचा 1, 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा, 9 में से 1 घटाएंगे 8 बचेगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और यहाँ 6 में से 9 नहीं घटेगा तो हम उधार लेंगे। ठीक है, जब 1 उधार जाएगा तो 16, और 16 में से 9 घटाइए कितना हो गया 7, और यहाँ कितना बचा 6। चलिए इसको पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। पढ़िए पढ़िए कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख 65,788, 788। फिर से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 67,37,811, 811। ठीक है, अब आइए देखते हैं एकदम महत्वपूर्ण, बिल्कुल महत्वपूर्ण, अच्छे से पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, बहुत अहम हम आपको जो है कैलकुलेशन बताने वाले हैं बच्चों, बहुत अहम। ठीक है, तो पहले तो आप ये समझिए कि जैसे यहां पे लिखा हुआ है -10, कितना लिखा हुआ है -10। ठीक है, यहां लिखा हुआ है -3। ठीक, बताइए इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। माइनस मीन्स क्या होता है उधार, माइनस मीन्स उधार, 10 रुपया उधार, 3 रुपया उधार, कितना रुपया उधार 13 रुपया, कितना 13 रुपया उधार, उधार मतलब माइनस, समझ में आई बात। ठीक है, अभी समझते हैं हम लोग, ढेर सारा समझेंगे, आप समझिए। जैसे अभी तक आप जोड़ रहे थे, जैसे आपको हमने कहा कि 100 प्लस 100, प्लस लिखा नहीं जाता लेकिन ये प्लस है, यहाँ +100 और +200, बताइए कितना होता है। तो आप आराम से कह लेंगे सर जी 300 होता है। 300 होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब ऐसे हम आपसे पूछ रहे हैं -100 और -200 जोड़िए। देखो 100 रुपया उधार, ठीक है, 200 रुपया उधार, 100 रुपया उधार, 200 रुपया उधार, कितना -300, -300, -300, -300। बात समझ में आ रही कि नहीं। फिर से देखिए, अच्छे से बढ़िया से देखिए। ठीक है, आप देखिए, जैसे हम यहां पे लिख दें -7 -2, कितना होगा बताइए, आप लोग बताइए। 7 रुपया उधार, 2 रुपया उधार, कितना होगा 7 2 9, -9 होगा, याद रखिएगा -9 होगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम आपसे कहते हैं -5 और -3 कितना होगा, तो आप आराम से कह लेंगे सर 5 रुपया उधार, 3 रुपया उधार, तो कितना रुपया उधार 8 रुपया उधार, -8 होगा कि नहीं होगा ना, समझ में आ रहा सबको। जैसे फिर से -500 -200 कितना होगा -700, -700, समझ में आई बात। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं इसी में। अब देखिए, आप सबको पता है जब भी घटाना होता है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, हमेशा याद रखिएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। ठीक है, जैसे हमने आपको कहा कि 10 में से ये +10 है, ठीक है, 10 में से 3 घटाइए तो कितना आएगा, तो आप आराम से कह लेंगे सर 10 + 10 है, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अगर हम आपसे कहें 3 में से 10 घटाइए, तो 3 में से 10 घटाइए कितना आएगा, बताइए बच्चों कितना आएगा।
देखो ये +3 है, हमने कहा अगर एक संख्या प्लस में हो और एक संख्या माइनस में हो तो घटेगा, लेकिन बड़े में से छोटा घटेगा। तो बड़ा कौन है? 10। 10 में से 3 घटाओ कितना आएगा? 7। लेकिन जो चिन्ह लगेगा वो किसका लगेगा? बड़े का। तो बड़ा कौन है? 10। 10 किस में है? माइनस में, तो -7। फिर से समझिए, अगर हम कहें 5 में से 10 घटाइए, 5 में से 10 घटाइए, +5 है, ये +5 है, 5 में से 10 को घटाना है। कैसे घटाएंगे? देखो एक संख्या जब प्लस में हो और दूसरी संख्या माइनस में हो तो वो घटेगा, लेकिन बड़े में से छोटा घटेगा। तो बड़ा कौन है? 10। छोटा कौन है? 5। 10 में से 5 घटाइए कितना आएगा? 5। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़े का। तो बड़ा कौन है? 10। यहां क्या लगेगा? -5। समझ रहे हैं बात को? जैसे हमने आपसे कह दें कि 200 में से 300 घटाइए, 300 घटाइए। तो पहले बात अच्छे समझिए, जब एक संख्या प्लस में हो दूसरी संख्या माइनस में हो तो घटता है, ठीक है? तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। हाँ, तो 300 में से हम 200 घटाएंगे, जब 300 में से हम 200 घटाएंगे तो बचेगा 100। कितना बचेगा? 100। लेकिन चिन्ह कौन सा रहेगा? बड़े का। तो बड़ा कौन है? 300। माइनस में है। समझ गए बात को ना? फिर से देखिए, एक सवाल और देखिए। जैसे हमने लिखा -500 + 200, -500 और +200, ठीक है? देखिए एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है। ये -500 है, ये +200 है, तो घटेगा कि नहीं? बिल्कुल घटेगा, लेकिन बड़े में से छोटा घटेगा। तो बड़ा कौन है? 500। 500 में से 200 घटाइए कितना आएगा? 300। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़े का। तो बड़ा कौन है? 500। -300 आएगा। समझ गए बात को? एक आखिरी सवाल आप देखिए, जैसे यहां पे हमने लिखा -50 और यहां हमने लिखा +90। तो अब बताइए, एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, घटेगा ना? घटेगा, लेकिन बड़े में से छोटा घटेगा। तो 90 में से 50 घटाइए कितना आएगा? 40। 90 में से 50 घटाइए कितना आएगा? 40। लेकिन चिन्ह बड़े का लगेगा। बड़ा कौन है? 90। 90 क्या है? प्लस में, तो ये +40 चिन्ह लगाइए। 40 के पहले चाहे मत लगाइए, वो +40 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है? आइए देखिए कितना सीखे आप, करिए इसको, करिए। आइए करते हैं। देखो ये -7 है, ये +5 है। एक संख्या माइनस में है और एक संख्या प्लस में है, तो घटेगा ना? लेकिन बड़े में से छोटा घटेगा। तो बड़ा कौन है? 7। छोटा कौन है? 5। 7 में से 5 घटाइए कितना आएगा? 2 आएगा। 7 में से 5 घटाइए कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? बड़े का। तो बड़ा कौन है? 7। 7 किस में है? माइनस में। -2 आएगा। समझिए, देखो ये प्लस में है, +30 है, ये -50 है। एक संख्या प्लस में है, दूसरी संख्या माइनस में है, तो संख्या घटेगी, ठीक है? एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में, संख्या घटेगी। समझ रहे हैं बात को? तो बताइए 50 में से 30 घटाएंगे तो क्या आएगा? बड़े में से छोटा घटता है। 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़े का। तो 50 बड़ा है, तो 50 किस में है? माइनस में है, तो -20 बच्चों, -20। समझ में आ रही बात ना? -20। ये देखिए -100 -200, मतलब 100 रुपया उधार, 100 रुपया उधार, 200 रुपया उधार, 100 रुपया उधार, 200 रुपया उधार, तो कितना रुपया उधार? 300 रुपया उधार। 300 रुपए उधार मतलब माइनस, ठीक है? यहां देखिए -50 + 70। जब एक संख्या माइनस में हो और एक संख्या प्लस में हो तो संख्याएं घटती हैं, और हम जानते हैं बड़े में से छोटा घटता है। तो बड़ा कौन है? 70। 70 में से 50 घटाएंगे तो आएगा 20। कितना आएगा? 20। लेकिन चिन्ह बड़े का लगेगा। बड़ा कौन है? 70। 70 किस में है? प्लस में। हम इसको +20 पढ़ेंगे और चाहे तो लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब यहां देखिए, ये -3 है, ये +4 है, ये -5 है, तो इसको आराम से हल कर लीजिए। ये बताइए -3, 3 रुपया उधार, 5 रुपया उधार, तो कितना हो गया? 8 रुपया उधार, ठीक है? तो -3 -5 कितना हो गया? -8। यहां देखिए, ये पहले से क्या लिखा हुआ है? 4। यहां 4 लिख देंगे, और ये -3 -5 हो गया -8। तो अब घटा लीजिए आप। 4 प्लस में है, ठीक है, 8 माइनस में है, तो घटेगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 4, लेकिन चिन्ह लगेगा बड़े का। बड़ा कौन है? 8 -4। समझ गए ना? जैसे यहाँ -9 -10, अरे भैया 9 रुपया उधार, 10 रुपया उधार, तो बताइए कितना रुपया उधार? 19 रुपये उधार। 19 रुपये। यहाँ देखिए -3 -4 -5, -3 3 रुपया उधार, 4 रुपया उधार, 5 रुपया उधार,
तो बताइए 3 4 3 7 5 12 माइनस 12। बात समझ में आ रही ना? फिर से देखिए -7 -9 -4 जोड़ दीजिए, सब माइनस में है। 7 रुपया उधार, 9 रुपया उधार, 4 रुपया उधार, तो 9 4 13, 13 और 7 20, तो हो जाएगा -20 -20। यहाँ देखिए ये -18 है और ये -4 है, तो जोड़ेंगे आएगा -22। -22 में से +8 को घटाएंगे तो आएगा कितना? -14। -14 आएगा। क्यों बच्चों -14 आएगा? देखिए -14 आएगा ना? तो मजा आया सबको? आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हम छोटी छोटी चीज़ें जो कोई नहीं ध्यान देता है, जहां आपको दिक्कत आती है, ठीक है, वो हम बताएंगे। आप कमेंट करिए, बताइए कि सर इस टॉपिक पर बनाइए बेसिक वीडियो, इस टॉपिक पर बनाइए। हम उस पर अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए सवाल लेके आएंगे। समझ रहे हैं ना? और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जो है इसको शेयर करिए। जय हिंद।